गुड मॉर्निंग जी सबको। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया मैं 8 बजे से और मैं यहाँ लगा रही हूँ मशीन क्योंकि देखो कपड़े ड्रेस वगैरह अंशु की बहुत सारे हो गए। तो आज का रूटीन कैसा होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। लोगों में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्रह्मांड फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह ना मैंने सबसे पहले आज क्या किया, मैंने ना कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत सारे। और जब अंशु की स्कूल की दोनों ड्रेस हो जाती है ना जब, तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि भाई ड्रेस ना टाइम पे धुलनी प्रेस होनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो स्कूल का रूटीन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने अपना पानी है ना वो डाल दिया मशीन का, और इधर सारे कपड़े मशीन में लगा के आ गई थी मैं रसोई में। पर पता है मैंने रसोई की डीप क्लीन करने की ना कुछ दिमाग में था नहीं, बट जैसे मैं टोकरी साफ़ करने लगी ना तो यहाँ पे भाई जितना भी आपको ये दिख रहा है इस पे ना सारों पे मिट्टी जमी हुई है। मिट्टी क्यों जमी हुई है? ऊपर मेरे जो ऊपर वाला फ्लोर है ना मैं वो बना रही हूँ, तो इस वजह से ना मिट्टी है ना सारे उसमें जम जाती है। जैसे अब ऊपर तराई वगैरह करते हैं या जो भी है, तो ये जो हमारी जो खिड़कियाँ ना इसी के ऊपर वाला फ्लोर बना रहे हैं, तो यहाँ से जो मिट्टी आती है ना उड़ वही वो सारे बर्तनों पे जमी हुई है। वैसे तो मैं दिवाली से 5-7 दिन पहले करती, बट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही धूल हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं करने तो सिर्फ सब्ज़ी की टोकरी लगी थी कि मैं सब्ज़ी की टोकरी को साफ़ करके और फिर जो झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो वरना मैं व्लॉग की शुरुआत में ही बता देती भाई आज मुझे रसोई की डीप क्लीनिंग करनी है। बट ये अचानक से मेरा मतलब मन बदल गया। मैंने सोचा कि इससे अच्छा है तो ये सारी चीज़ें हटा के यहाँ से सफाई करके और तभी इनको करना। वैसे मैंने रैक वाले बर्तन है ना वो भी नहीं धोए हैं, और ना ही मैंने जो मेरे स्लैब के हैं वो धोए हैं। वो भी ज़्यादा गंदे नहीं है, वो भी मैंने अभी पहले ही साफ़ किए थे। मैंने सोचा दिवाली से 5-7 दिन पहले मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी, लेकिन ऊपर मेरे काम चला हुआ है तो इस वजह से फिर मैंने ना मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी। मैंने तो इनको मैं पोंछ पोंछ के रख दूँगी। और ये जो रैक के बर्तन थे ना ये सारे मैंने धो दिए थे, और क्या नाम है सारे धो के, और ये रैक भी सारा धो के जब लगाया था। और अब खिड़की खुलते ही बहुत सारी मिट्टी निकली थी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी ये खिड़कियों पे पड़ी हुई है। तो मैं वही साफ़ कर रही थी। पहले मैंने झाड़ू से निकाली, मैंने कि झाड़ू से निकाल के फिर मैंने ना अच्छे से धुल दूँगी, जिससे भाई ये खिड़कियाँ वगैरह सारी अच्छे से धुल जाएंगी। और मैं ना शीशों को ना ऐसे जैसे सर्फ का पानी या फिर उसमें भिगो के और तब धो देती हूँ भाई मैं खिड़कियों को। तो क्या नाम है मेरी आदत है मैं अच्छे से धो के खिड़कियों को पोंछती तो मैं रहती हूँ, लेकिन जब धुलना होता है तो मैं सारी खिड़कियों को अच्छे से सर्फ से धोती हूँ। तो ये सारे रैक के बर्तन है ये भी धोऊंगी, और इधर है जो सारे इस कोने की ना सफाई करके और फिर वापस से इन बर्तनों को मैं जचा दूँगी। अब दिवाली की भी बोल सकते हो, अगर नहीं भी हुई तो ज़्यादा दिन नहीं है अब दिवाली के। आज 15 तारीख तो हो गई, 15 दिन बाद दिवाली है। तो मैंने सोचा था कि मैं 1 हफ्ते पहले करूँ, जिसकी वजह से भाई घर साफ़ सुथरा और ज़्यादा लगे। वैसे तो मैं हर 15 दिन में करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे अब मिट्टी सी जम रही थी तो मैंने इस वजह से सारी खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये टैले वगैरह तो भाई मैं हर 15-20 दिन में धोती ही रहती हूँ। और ये पर्दे ना अभी नहीं धोऊंगी, ये पर्दे मैंने अभी जस्ट धो के ही लगाए थे कुछ दिन पहले ही। तो मैंने सोचा दिवाली के आसपास मैं जैसे धनतेरस से पहले 2 दिन पहले मैं इन चीज़ों को फिर पर्दों को उतार के धो लूँगी, जब तक मेरा ऊपर का जो है फ्लोर है ना वो तैयार हो जाएगा। और शायद मैं इस वाले फ्लोर में रहूँ भी ना, इसमें मैं अपने जो जो मेरे रेंट पे रहने वाले आएंगे वो रहेंगे। इससे ऊपर वाले में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऊपर वाले में जाऊंगी, यानी कि जो 4th फ्लोर है उसमें चली जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना सारी मिट्टी सी निकाल के अच्छे से धुल दिया है, और ये सारे बर्तन रैक के है ना इनको भी धुल के और वापस से देखो आप मैंने लगा दिया है। सारे डब्बे में मैंने पोंछ पोंछ के वापस से रख दिए हैं। और इस वाले रैक में छोटे वाले डब्बे होते हैं ना जो वो रखे थे भाई, वो भी मैंने पोंछ दिए हैं क्योंकि वो भी मैंने धुल के रखे थे। बार बार मैं डब्बों को धुलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी खिड़की भी साफ़ हो गई आप देख सकते हो, और मेरे बर्तन है सारे धुल के मैंने वापस से लगा दिए हैं। और ये अब ये वाली खिड़की करूँगी। पर्दों में थोड़ा थोड़ा ना पानी पड़ गया था, बट ये ना थोड़ा सा सूख जाएगा क्योंकि पर्दे अभी गंदे बिल्कुल भी नहीं थे, जिसकी
जिसकी वजह से मैं इनको उतार के धोऊँ। अगर बार बार मैं धोएंगे तो इनकी रिंग है ना जो वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इस वाली खिड़की को भी अच्छे से धो के सर्फ से, और ये सामने वाली इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया है। तो मैं जब भी डीप क्लीन करती हूँ तो मन में पहले ही जचा लेती हूँ कि मुझे आज डीप क्लीन करनी है, लेकिन ये मेरा जो आज वो बना था ना वो बिल्कुल ही एकदम यानी कि रैंडमली मैंने ऐसे ही बना लिया कि मैं मन बना लिया कि भाई मेरे को आज इनको मैं धुल के साफ़ कर दूँगी, वरना मैंने ना अपना जो डेली का रूटीन होता है वो ही करना था। तो बट यहाँ पे मैंने जो सारे बर्तनों को और इनको सबको धुल के और इधर मैंने लगा दिया है। तो अब करूँगी मैं काउंटर की और नीचे वाली स्लैब की, जहाँ पे मैं आटा वगैरह रखती हूँ। ये आटा मेरा पिसा हुआ रखा था, क्योंकि इस वाले उसमें ना पैकेट का वो था, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं इस आटे को इसमें फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है सब्जी सॉरी आटे की जो बाल्टी है उसमें आटा भर के रख दिया है, और इधर से भी करूँगी डीप क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे आटा छंटता है ना तो साइडों में थोड़ा बहुत नामात्र का पड़ ही जाता है। तो यहाँ पे भाई मैंने जो सारे पे पहले पानी डालूंगी, फिर मैं इसको साबुन से साफ़ करूँगी। तो क्योंकि रसोई मेरी बहुत ही छोटी है, इस वजह से भाई अगर मैं उसमें भी नहीं वो कर सकती, और अब ऊपर काम चला हुआ है तो इन चीज़ों को मैं साइड में हटा हटा के ही काम करूँगी। और इस वाले रूम में भी बाथरूम के आगे जगह जो है वहाँ पे भी नहीं रखूँगी, क्योंकि वे बार बार में वहाँ पे आते हैं। तो इनको मैं पहले इस साइड से हटा के इस साइड से कर देती हूँ साफ़, फिर इनको इस तरफ कर देती हूँ, फिर उनको उस तरफ से कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये नीचे का जो पोजीशन है, मतलब काउंटर के नीचे जो स्लैब होती है, इसको भी मैंने अच्छे से सिलेंडर वगैरह को हटा के और धुल लूँगी। और भाई मेरी आदत है, मैं दिवाली कोई मैंने वो नहीं है कि मैं दिवाली कोई डीप क्लीन करती हूँ। आपको ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में दिखता भी होगा, 15-20 दिन में मैं थोड़ी थोड़ी ऐसे हटा हटा के हर चीज़ को सफाई कर देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये हमारी जो फर्श है ना भाई, ये मार्बल की गिरी हुई है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरे को ये पसंद ही नहीं है। ऊपर तो मैंने ना जो ऊपर मेरा काम चला हुआ वहाँ तो मैंने अपनी मनपसंद की जो फर्श है ना, चाहे मैं ग्रेनाइट हो या टाइलें हों, वो लगवाऊँगी, और तभी अच्छा रूम होगा। और मैंने अपने हिसाब से करवाई है भाई ऊपर जो है। आपको एक अगले वाले व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी ऊपर की जो मेरे फ्लोर तैयार हो रहा है, तो उसका मैं आपको ज़रूर वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना नीचे का जो काउंटर है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया, फिर मैंने ना अपनी गैस है ना वो अच्छे से धुल दिया, और धुल के और इसको साइड कर दूंगी। पहले काउंटर को है ना जो स्लैब को अच्छे से धो के, और फिर मैं गैस को वापस से उसकी जगह पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने ना क्या नाम है गैस है ना वो भी धो दी है, और अब मैं कर रही थी इसकी जो स्लैब है जहाँ पे मेरी गैस होती है वहाँ की, तो गैस को यहीं पे छोड़ दिया जब तक मैं अपनी वो स्लैब वगैरह अच्छे से धुल के, और फिर मैं इनको कैमरे पानी से धो के और फिर अच्छे से वो कर दूंगी, यानी कि धुल के और साइड कर दूंगी सारे पानी को। और जब भाई मन बहुत अच्छा हो जाता है जब हमारे मनपसंद काम है, या और हम औरतों का तो भाई सबसे पसंदीदा काम होता है जब हमारा किचन और घर हमेशा साफ़ रहता है और मन भी लगता है भाई। और मेरे को ना मिट्टी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैं कई दिन से कर रही थी कि मैं दिवाली आ जाए मैं जब करूँ, लेकिन भाई जैसे ही मुझे मिट्टी दिखती है ना तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है, फिर मैं लग जाती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। बट यहाँ पे देखो ये सारे जो मेरे सिंक के ऊपर जो बर्तन है ना, इनको भी मैं हटा के दूसरे तीसरे दिन सारी चीज़ों को हटा के फिर मैं साबुन से यहीं कहीं धो के और वापस से लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारी जो अपनी साइडों की जगह वो धो दी है, देख सकते हो आप मेरे रसोई में ना बस मैं ही खड़ी हो सकती हूँ, इतनी ही जगह होती है। तो अब मेरी नीचे की जो फर्श है ना उसकी बारी आ गई है। फ्रिज मैंने अभी करना नहीं है क्योंकि फ्रिज अभी मेरा ठीक ठाक है, साफ़ है, यानी कि बीच बीच में मैं कपड़ा फेर देती हूँ। डीप क्लीनिंग तो फिर आपको पता है सारी चीज़ें निकाल के ही होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो फर्श है ना वो भी अच्छे से धो दी है वाइपर से पानी खींच के और पोछा लगा के, और फिर इन चीज़ों को जो भी मेरी देखो मैंने सारे बर्तन वगैरह सब इस पे स्लैब पे थे तो वो भी मैंने जचा दिए थे, और ये एक बर्तन का टोकरा यहाँ रख दिया। ये चीज़ें सारी मेरी हो गई हैं भाई, मेरा रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है मेरे हिसाब से। तो बर्तन है जो भी मेरे ज़्यादा गंदे हैं नहीं रैक वगैरह के स्लैब के, वो भी मैं दिवाली से 5-7 दिन पहले धो लूँगी। वैसे जो मैंने करना था साफ सफाई, और ये मेरा ट्राइपॉड था भाई। तो इस तरीके से मैं अपनी रसोई की सफाई करती हूँ, और जिस दिन सफाई होती है ना मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है भाई। तो यहाँ पे बस अपने लिए रख ली थी फिर मैंने एक कप चाय नहाने से पहले ही, क्योंकि भाई मेरे को सर में दर्द हो गया था।
और अब हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगी है। ये है भाई मेरा, हमारे में फूकनी बोला कर, मैं चाय के साथ में यही बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो ये मेरी चाय उबल रही है और मैं अच्छे से कड़ के बिल्कुल बढ़िया वाली चाय बना के फिर पी के और फिर मैं नहाना जाऊँगी सीधे, क्योंकि भाई मैंने और भी उस बीच मैंने कपड़े भी धो लिए थे बहुत सारे। तो भाई काम सारा हो गया। आज करी थी मैंने रसोई की थोड़ी थोड़ी सफाई, और कपड़े भी मेरे सारे यहाँ मैंने रेलिंग पे ही धो के सुखा दिए हैं। छालने हैं ना रसोई के, वो इसमें भिगो दिए, थोड़े से वो हो जाएंगे। और बस आज रसोई की थोड़ी डीप क्लीनिंग की थी, सारे कपड़े धुल दिए हैं, प्रेस वगैरह के, सोफ़े के कवर वगैरह। और ऊपर ना हमारे काम चल रहा है, इस वजह से मैंने टब में रख रखे हैं। ये सूख जाएंगे ना जब इनको डाल दूँगी। चादर है और सोफ़े के कवर है, मतलब धो दिए मैंने सोफ़े के कवर वगैरह। तो आज का व्लॉग मैंने सफाई की थी, सेम थोड़ी सफाई की थी, और उसके बाद फिर चाय पी सफाई करने के बाद। और अब दिवाली भी आनी है, करवा चौथ भी आ रही है। सबसे पहले तो करवा चौथ ही आएगी, तो करवा चौथ की उसके लिए जाऊंगी, थोड़ी से सामान लाना बाज़ार से, और वो अलग आएगा व्लॉग मेरा। और ये मेरा आज थोड़ा सा रसोई की क्लीनिंग की थी उसका था। तो व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।